Hello बच्चों, let's read the question. Select the correct statement. First one is the first option. Solubility of hydroxide of group 1A increases down the group while for group 2A it decreases down the group. Second option. Solubility of hydroxide of S block metal cations increases down the group. Third option. Solubility of carbonates of S block metal cation decreases down the group. And last one. Solubility of carbonates of S block metal cation increases down the group. तो अब क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इस स्टेटमेंट से हम लोग देखते हैं कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले क्या देखते हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है। जब क्या होता है, जो कॉमन आयंस होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन आयन का जब साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। कॉमन आयन का आयन साइज स्मॉल क्या होता है, जब कॉमन आयन का साइज जब स्मॉल होता है तब हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना, सॉल्युबिलिटी जो होता है इनवर्सली वेरी करता है लैटिस एनर्जी के साथ। किसके साथ वेरी करता है, इनवर्सली ना, लैटिस एनर्जी के साथ इनवर्सली वेरी करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक फैक्टर। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते। अब देखते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड जो होता है क्या होता है हमारा, जो OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड होता है स्मॉल इन साइज। क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। स्मॉल इन साइज होने के वजह से हमारा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। क्यों, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। जब हम लोग क्या लिखते हैं, 1A ग्रुप लिखते हैं तो क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड एट लास्ट सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर हम लोग 2A ग्रुप को जाएंगे तो क्या होगा ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड एट लास्ट आता है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। वैसे ही क्या करते हैं हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के केस में क्या होता है, 1A ग्रुप के लिए क्या होता है, 1A ग्रुप के लिए कार्बोनेट जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल इन साइज हो जाता है। 1A ग्रुप के लिए जो कार्बोनेट होता है हमारा स्मॉल साइज की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, स्मॉल साइज की तरह। तो स्मॉल साइज की तरह एक्ट करने की वजह से हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन केस ऑफ क्या होता है 1A ग्रुप। तो क्या हो गया, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या हो जाता है, सीजियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा हो जाता है। फिर देखते हैं अगर 2A ग्रुप में है तो 2A ग्रुप में क्या होता है, CO3 2 माइनस क्या होता है, तो CO3 2 माइनस क्या होता है इन केस ऑफ 2A ग्रुप, लार्ज इन साइज होता है। क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है। तो लार्ज इन साइज होने की वजह से क्या हो जाता है इधर, तो देखेंगे तो बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाता है, लार्ज इन साइज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि हमारा जो लैटिस एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेरिलियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा होगा एंड बेरियम कार्बोनेट का सबसे कम होगा सॉल्युबिलिटी। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इससे ये पता चलता है क्या ना, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो लिथियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि 1A 2A ग्रुप में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। क्या होता है, solubility of hydroxide increases। क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है इन केस ऑफ 1A
एंड 2A ग्रुप में क्या हो जाता है, 1A एंड 2A ग्रुप में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कर लेते हैं हम लोग हाईलाइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस इन केस ऑफ 1A एंड 2A ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस हो जाता है। तो हमारा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर करेक्ट है। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सी एंड डी में क्या दिया है, सी में दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन एट एस ब्लॉक मेटल कैटन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 1A ग्रुप में कुछ अलग होता है, 2A ग्रुप में कुछ अलग होता है। इन केस ऑफ कार्बोनेट के केस में इंक्रीजेस भी नहीं होता है, क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक में तो इंक्रीज होता है, दूसरे में डिक्रीज होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है एस ब्लॉक मेटल कैटन्स के इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। So B answer is the correct one. I hope you understood it very well. All the best, students.